कम से कम मेरे घर में, मेरे इलाके में, मेरे ऑफिस में तो ये काम मत करो। मुझे तशद्दुद पर मत आमादा करो कि मैं अपनी पर जब आ जाऊँ फिर तुम सबको निकाल के बाहर फेंक दूँ, क्योंकि मैं अपने लोगों की भलाई चाहता हूँ, अपने इलाके की भलाई चाहता हूँ। तो इसी तरह से मेरे मुल्क का नाम रोशन होगा। और तुम इनको गलत कर रहे हो। तुम भी इसकी बातों में आ गए थे और तुम पैसे लेने चले गए इसकी कहना मान के इसका कहना मान के तुम भी पैसे लेने चले गए। तो मैंने नहीं सोचा कि ये क्यों बुलवा रहा है, पैसे क्यों मंगवा रहा है और उससे क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा मुझे। यकीनन कोई गलत काम करेगा जब भी तो फ़ौरन डबल पड़े मिलेंगे। इनकी बातों में आ गई थी सर, मैं क्या तुम्हें एहसास नहीं इस चीज़ का? बस गए अब पैसे लाने के चक्कर में फ़ौरन मना कर दे, जी जी मुझे बता दे। ये तो वो शेर हैं जो मेरी सारी बातें सुनते हैं और मेरे सामने गलत काम करते हैं ये है मेरे वो शेर देखो। और अभी भी आमादा है वो, अभी भी चाहता है वो, अभी भी वो मना नहीं कर रहा कि मैं नहीं करूँगा। सर मैं तो इनसे कहा था जितनी पार्टियाँ ले आएगा इतने इसको मुनाफा होगा। अच्छा, इसको भी यानी अपनी लाइन पे ले आए, ये ग्रुप बन गया। फिर तुम जैसे लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा और चारों तरफ पे यही काम करेंगे, लोगों को इंटरेस्ट पर पैसे देंगे और किस तरह आएंगे किस तरह नहीं आएंगे, बस अपनी जेब पक्की। तो सोचो कितना गलत वतीरा है तुम्हारा यार, कितना गलत। मुआशरे के नासूर हो तुम लोग यार, मुआशरे के नासूर हो तुम। ये ख़तरनाक लोग होते हैं जो लोगों को धोखा देते हैं। और बेशुमार ऐसे वाक़यात होते हैं कि पैसे डबल कर देंगे, पैसे डबल कर देंगे और अरबों रुपए लेकर यहाँ से भाग गए अरबों रुपए लोग लेके भाग गए। और लोग इतने बेवकूफ़, इतने सीधे शरीफ कि फ़ौरन घर के सारे पैसे जायदाद बेचकर ला दिए, यहाँ डबल कर दीजिए। आज उनको खाने के लिए कुछ नहीं है और भाग गए वो। पकड़ लो उनको, जो पकड़ सकता है। कौन पकड़ेगा उन्हें? बाहर गए वो तो, मुल्क में तो नहीं है। सर मैंने बोला था मैं इन चक्रों में नहीं पढ़ना चाहती। हाँ बताओ, तुमसे तो ये लड़की अच्छी है और है औरत होके हमारी बात समझ गई, हमारी बात समझ गई। वो अगर ये बात नहीं समझती तो 25-30 लाख ला देती और तुम्हारे वारे के रियार हो जाते, ये भी लिया था। और तुम तो अपना काम करके 2-4 दिन या 2-4 महीने इनको उल्लू बनाया, उसके बाद तुम भी निकल जाते। हराम का हराम, लोगों का दिल भी दुखा दिया, अल्लाह ताला को नाराज भी कर दिया। बताएं आप, ऐसे तुम के कहने पर पैसे लेने चले गए? सर ये तो चलो ठीक है। शाहजी कुछ सुधरो यार, शाहजी काम बदल लो, काम चेंज कर लो। ऐसे काम करो जिसमें लोगों की भलाई हो, अच्छे काम हो, अल्लाह भी खुश हो। कितनी जिंदगी होगी शाहजी? कुछ नहीं, पल का पता नहीं। तो क्यों ना हम ऐसे काम करें? और तुम अपने गुनाह में दूसरों को भी शामिल कर रहे हो। बताओ, तुमसे तो अच्छी ये लड़की है। हाँ, ये इस तरह तो होता है, ये इस तरह जो बताया रोडे, इस तरह के भाई पैसे पैसे कमाओ तुम भी माशाल्लाह शेर निकली हैं, तुमने भी सारी बातें सुनी और उसके बाद गोली दी थी उसको। शुक्र है, शुक्र है, कोई तो मेरी बात समझा, किसी ने तो मेरी बात को तस्लीम किया कि मैं कुछ सही कहता हूँ। अब तुम बताओ शाहजी, इन्होंने तो तुम्हें रद्द कर दिया, अब तुम्हारा क्या होगा? अब तुम किसके साथ करोगे? हाँ, अब पीपाड़ी बजाओ नाकामी पे, लेकिन सुधरोगे नहीं। शाहजी बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसके काम जो है ना अजीब व गरीब है, अजीब व गरीब और पी लो? नहीं सर, मेहरबानी। और पी लो? नहीं, आप पिए सर, आप पिए सर
हाँ शाह जी, क्या करें तुमको यार। शाह जी मैं तुम्हें काम दूंगा, तुम वो काम करना। तुम मुझसे बताओ कि मैं कितने पैसे दूं तुमको, कितने कर दोगे, कब तक कर दोगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी लोग देखे हैं ना, उन सबसे जो मोहब्बत से बात करता हूँ, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल ओके। उन्हें समझाता हूँ। अब ये है ना, इनको जाहिर है अच्छी बात समझानी चाहिए। अब इन्होंने तो तुम्हें गोली दे दी शाह जी। अब बताओ, अब किसको तुम पकड़ोगे, किससे काम लेने की कोशिश करोगे, किससे मंगाओगे पैसे। छोड़ दो अपने अच्छे काम करो। अच्छे काम करने वाले लोग हमेशा ज़िंदा रहते हैं, तारीफ़ के काबिल होते हैं, लोग इज़्ज़त देते हैं। गंदे काम करने वाले लोगों को लोग इज़्ज़त नहीं देते हैं। तुम ये पैसे कमा लेते सूद के, फिर खा लेते, कब तक खाते, और फिर वो भी इसको गुनाहगार बना देते। फिर तो कसूर तो तुम्हारा ज़बरदस्त है ना, कि तुमने एक ज़हन से काम नहीं लिया और अपने मकसद के काम लेने के लिए उससे पैसे मंगा कर उसको सूद के पैसे खिला रहे हो। और हैरत की बात है, अभी भी कह रहे हाँ। और इसने तुम्हारी बात को रद्द कर दिया, मना कर दिया, बचा लिया इसने अपने आप को। लेकिन तुम नहीं बचे। तुम नहीं बचे। तुम्हें चाहिए था ना कि अब मैं यही कहूँगा तुमको कि तुम काम चेंज करो। जो भी काम करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन गंदा काम कोई नहीं, नुकसान वाला काम नहीं, जो वतन को नुकसान पहुँचाए, जो आवाम को नुकसान पहुँचाए, नहीं, गलत नहीं। ये जितने भी काम है ना, सोच ल मेरे इलाके में मत करना। सर कारोबार में पैसे लगा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं सर। कारोबार जब हो जाता, उसके बाद तुम कारोबार के पैसे लेंगे, भाग जाते। गायब। और जिसके पैसे थे वो बेचारा रोता फिर रहा है वो। तो ये तुम्हारा कारोबार था। अभी तो तुम दे दोगे 100 की जगह 200 दो। सर हम क्या करें, डबल पैसे दे दोगे और डबल दे दोगे। क्या बात है सर आपकी। उसके बाद बात ही बात है। भाग जाओगे तो फिर क्या होगा। जो अभी पैसे ले लेगा आपसे, हम तो चाहते हैं सर किसी का नफा हो सर, नफा हो तो। चाहे गंदा काम हो, चाहे गलत तरीके से हो, गलत है, बहुत गलत बात है। बिल्कुल नहीं। मेरे इतना कहने का मकसद तुम अभी तक नहीं समझे। अपने हालात को समझने की कोशिश करो, अपने मुल्क को आगे बढ़ाओ, पीछे नहीं। जब तुम लेके भागोगे वो पैसा, तो वो उसका जो पैसा तुम वहाँ जमा कराओगे तो उसका क्या फ़ायदा। मुझसे पूछो, मैं तो सब जानता हूँ लोगों को। अरबों रुपए लेकर यहाँ से जाते हैं, दूसरे मुल्क में पनाह लेते हैं, वहाँ उन लोगों का पैसा। सर वो मिट्टल लेना, मिट्टल तो ये है ना, मिट्टल भी तो थर्ड पार्टी आ गई, वो भी डबल दिया। मिट्टल की बात आ गई। दूसरे मुल्क को फ़ायदा ना पहुँचाओ, अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचाओ, इन जैसी बनो। देखो ये है ना, ये सब समझदार है, ये समझती है तुम पैसों का कहाँ इस्तेमाल करोगे। हाँ, ये चीज़। सर ने बाल भी ले ली। खूबसूरत बाल है तुम्हारे, घुंघराले बाल। अरे क्या तारीफ की जाए आपकी। सर कर्ली बाल है, आप तो गीले गीले तारीफ के हैं। काबिल क्या, आप तो तारीफ से बढ़कर हैं। क्यों शाह जी, क्या कहते हो तुम। सर नहाई में हो ना, गीले बाल हैं। अच्छा जी तुम बताओ सर, कि खूबसूरत तुम वो हो क्यों। मेरे बाल वाकई सफेद नहीं तुमने है। कभी देख सोचा लें। है तुम कितनी खूबसूरत हो, हैं? कलर तो सोचा है, ये तो किसी ने कहा नीचे है। किया हुआ है ना कलर बालों में। हाँ, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी अरे एहसास होता है तुम बहुत सर खूबसूरत हो? छोड़ा सर आप, गुरूर आता है तुमको। हर बात पे लगे रहते हैं। आता सर तो होगा आपकी गुरूर क्या तुमको बात है कि मैं खूबसूरत हूँ। सर, सारी बात घुमा शर्मा दी गई सर। तुम। नहीं, वाकई अल्लाह ताला ने औरत को वाकई बहुत खूबसूरत बनाया है, और ये हर मर्द का इनाम है। सर इसको बोलो। लेकिन इज्जत के सर, मेरा साथ कोई कसूर कि बहन बेटियों बीवियों की इज्जत मुझे करो। से परमिशन का लालच इसके दिया पैसे था। तो लग रहे थे। हाँ, पैसा तो लग रहे थे, उसके बाद सर इसने मुझे 25,000 तो कमीशन ये के दे लालच रही में थी। लगाया। ये क्या कह रहे थे, पैसे ये लग भी रहे थे। पैसे हाँ, जमा तुम करने भी की चक्कर में समझदार, थी। तुमने भी इसको उल्लू बना दिया सर, कि हाँ इसने मैं ला कमीशन रही हूँ दी पैसे। हाँ, तुमने हाँ, उल्लू बना दिया इसको कि पैसे ला रही हो। जब भी तो बेचारा वो
तैयार हो गया था। तुम जैसे लोगों ने तो ऐसे लोगों को तैयार किया है। अगर तुम ये कह देती पहली बात में कि देखो मैं ये काम नहीं करती हूँ, मतलब आप भी ना करें तो अच्छा होता। तुमने उसको कह दिया हाँ ठीक है मैं पैसे ले आऊँगी, मैं पैसे ले आऊँगी, वो बात बढ़ाता गया और फिर क्या होता कि अगर तुम भी मजबूर हो जाती कि चलो एक दफ़ा देखते हैं कि आया इसमें कुछ फ़ायदा है या नहीं है, तो शुरू में तो फ़ायदा होता है शुरू में, बिल्कुल होता है, बल्कि ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि वो पैसे लेने वाला आदमी ज़हनी तौर से पागल हो जाता है कि मुझे इतनी जल्दी इतने पैसे मिल गए, तो मज़ीद वो और पैसे दे देता है और फिर अपने लोगों को भी कहता है कि इनको पैसे दो, आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये बस बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं, ये लोग भाग जाते हैं, भाग कर दूसरे मुल्क में पनाह लेते हैं, और यहाँ के लोग जिन्होंने हज़ारों लाखों करोड़ों दिए होंगे वो बेचारे ज़मीन पर आ जाते हैं और वो फिर अपने मुस्तकबिल को तारीख कर देते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल तारीख कर देते हैं, और उससे किसका बदनामी होती है? मुल्क की। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हमें अच्छे काम करने के बजाय गलत काम करने पर राज़ी करते हैं लोग, बहुत बुरी बात है। ऐसे लोगों के लिए मैं हूँ, मैं करूँगा कुछ ऐसे लोगों के लिए, और वो कुछ करूँगा कि आइंदा ऐसा काम कोई ना करे, कभी मजबूर ना हो। बस ये देखा तुमने, ये उसी से मुताल्लिक मूवी है जो वो पहले इन लोगों ने धोखा दिया था, फ्रॉड किया था और लोगों से अरबों रुपए लेके चले गए। पहले उनको लालच दिया, बहुत लालच दिया, बहुत पैसे दिए उनको, वो चौकड़ी भूल गए बेचारे, वो शरीफ लोग भूल गए कि इतने घंटे में इतने पैसे। उन्होंने और देना शुरू किया, अपनी पार्टी को मिलाया, उनसे अपने दोस्तों से मिलाया, उन सब ने पैसे दिए, और एक वक्त ऐसा आया कि वो भाग गया। भागकर उसने अपने पैसे उस मुल्क की बैंक में जमा कराए। अब उस मुल्क की बैंक में जमा कराए तो फ़ायदा किसको हो रहा है उन पैसों का? उस मुल्क को। तो ये डबल गुनाह करते हैं, ये डबल काम करते हैं गलत। एक तो यहाँ से लोग पैसा लूट के ले जाते हैं, और जो पैसा होता है तो वो उनकी बैंक में जमा कराते हैं ताकि उनके मुल्क को फ़ायदा हो। अगर इतना पैसा यहाँ ही जमा हो पाकिस्तान में तो उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान को मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? बेशुमार लोग ऐसे, अगर ये भागे नहीं और पैसों का सही इस्तेमाल करें और यहीं पर पाकिस्तान में यूज़ करें और उसके बाद पैसा यहीं बैंक में जमा कराएं, तो उससे पाकिस्तान की बैंक को फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान की बैंक को फ़ायदा होगा तो पाकिस्तान हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा, आवाम को फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा पहुँचाते हैं उन लोगों को जो गैर मुल्क हैं। ये तो ये गुनाह है इनका, गलत काम। और फिर यहाँ के लोगों को ज़मीन पर ले आते हैं, तारीख कर देते हैं उनका मुस्तकबिल। बच्चे भूल जाते हैं कि हमें क्या हो गया, पागल हो जाते हैं बेचारे लोग। इतनी मेहनत से वो लोग कमाते हैं, पाई जोड़कर अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों बनाते हैं वो लोग मेहनत से, और इनको दे देते हैं, और उसके बाद वो ज़मीन पर आ जाते हैं। फिर वो पाई के लिए मोहताज हो जाते हैं। बताइए आप, हम फिर भी बाज नहीं आते, ये लोग बाज नहीं आते, हमारे ये लोग भी बाज नहीं आते। यह है वो लोग तमाम, इसमें सारी इसकी पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट में ऐसे नाम है कि आप चौंक जाएंगे। और नुकसान पहुंचाने वाले, डस पहुंचाने वाले, जो धोखा देने वाले, वो भी ऐसे नाम मिलेंगे तुमको कि तुम परेशान हो जाओगे, ये
हैरत हो जाएगी तुमको। ऐसे ऐसे संजीदा बाअसर जिनकी माशरे में बहुत इज्जत है, उन लोगों ने ऐसे फ्रॉड किए। काश ये नहीं करते तो ये पैसा बाहर भी नहीं जाता, हमारी आवाम को परेशानी भी नहीं होती, उनका मुस्तकबिल तारीख नहीं होता। ऐसा सुन रहा है जिससे अभी मान जाएगा मेरी बात। लेकिन मानेगा नहीं है, ये मानेगा बिल्कुल नहीं। करेगा वही जो उसका दिल चाहता है, वही पैसों के चक्कर में है। वही अभी भी सोच रहा है वो कि पैसे किस तरह बनाए जाए, अभी भी जहन में है। क्या करें सर, मैं इसको देख लेता हूँ फिर बाद में। हाँ ठीक है, जाओ तुम भी, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कह रहा हूँ, चांस दे रहा हूँ कि अपना आप को सही कर लो। कोई ऐसा काम पकड़ो जो देखता हूँ सर से क्या सही करूँ। सही काम कहूँ कि करो। पैसे लिए मैं, अब लिए में तो जाहिर है तुम भागोगे। अब ये भी आ गई। इसको निपटो यार। हिसाब लगा रहे? हाँ किस चीज़ का हिसाब लगा रहे? अरे यार वो मेरे 20-25 लाख रुपए हैं, उसका हिसाब लगा रहे। ये बहुत बड़ा गैंग है, ये बहुत बड़ा। ये शाहजी अकेला नहीं है, अकेला नहीं है शाहजी, इसके पीछे और हैं। सर आप सही कह रहे हैं। राजू पीके। और राजू पीके कौन है? शाहजी, शाहजी राजू पीके है। ये शाहजी अपने आप को शाहजी करके सामने लाता है। सर और मैं भी समझ गई थी, इन्होंने मुझे राजू भी पीके बोला के और मेरे तौर पर सामने सारे कई लोगों काम को कर रहे चूना लगा दिया। मुझे सारी रिपोर्ट है। और इतना जानता हूं मैं कि ये अनकरीब भागने वाले हैं, अनकरीब भागने वाले। इतना पैसा जमा कर लिया इन्होंने। सिर्फ आपके इलाके में नहीं आते हैं, पूरे शहर में, बल्कि इनके इनके काम करने वाले तो पूरे मुल्क में हैं, पूरे मुल्क में हैं। और ये भागने वाले हैं बहुत जल्द, मैं बता दूंगा तुमको। बस जो मेरे लोग हैं और जो मेरी बात समझते हैं, उनको चाहिए कि इनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दें, क्योंकि जी। इनके जाने के बाद जो गिरफ्त में आएंगे वो वही लोग आएंगे जो इनके साथ ज़रा से भी होंगे, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, पकड़ाई वही आएंगे और वो भाग जाएंगे। ये अनकरीब होने वाला है। अभी क्यों उठ के गया वो? सारी बात उसको पता है कि मैं सब जानता हूँ। पीके, राजू पीके भी यही है, शाहजी भी यही है। शाहजी बनकर आपके अंदर घुसता है और शो करता है राजू पीके, तो असर डालता है कि ये हमारा पूरा एक गैंग है। तौबा तौबा तौबा, किस तरह समझाया जाए? अब ये कि अपने लोगों को समझाओ, ऐसे लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म करें। मैंने तो बहुत समझा दिया इनको, ये नहीं मानते। अब ये भाग जाएंगे, भागने वाले हैं। ये भागने के बाद वो पकड़े जाएंगे जो उनके साथ थे। बस उसके बाद कहाँ गेम ख़त्म, जो गए आपकी क्या है? जो गए वो गए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? क्या हाँ, हाल है आप लोगों के? आप ही का वेट हो रहा था बस। जो आजकल दिखता है ना वो होता नहीं है। यहाँ हर कोई ना किसी को हटाने के चक्कर में लगा। ये ऐसी कोई बात नहीं है। लोग हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम डबल शाह हैं, लेकिन हम प्रॉफिट देते हैं मुनाफे में। मुनाफा होता है तो हम प्रॉफिट देते हैं, यही हमारा उसूल है, कारोबार है हमारा। हाँ मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। आप जैसे लोगों को फ्रॉड करते हैं, डबल पैसा खाते हैं, लोगों को लूटते हैं और बड़ी बड़ी बातें करता है। और यहाँ बैठकर हम पर रोक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से फ़ोन करवा रहे हैं हमें। हम आप जैसों को ना निपट सकते हैं अच्छे से। देखें, आप जो सोच रही हो वो अपना सोच रही हो। क्या आप लोग फ़ोन करवा रहे हो? लेकिन आप जो समझ रही हो वैसा है नहीं। हम अपना प्रॉफिट
अपने तरीके से मैं करते आपको हैं। अच्छी तरह जानती हूँ। आपने लोगों को 10-15% का बोलकर उनसे 35% मुनाफा लेकर अब आप उनका पैसा भी खा के बैठे हुए हैं। ये कोई तरीकेकार नहीं है आप लोगों का। नहीं मैडम, हम अपना काम अपने तरीके से करते हैं यार। ओह, अब ये देखो, हमारा पैसा खाया है इसने, मेरा भी पैसा बहुत खाया है इसने। ये कहता है कि हम अपने आप तरीके से मुझे भी काम धमकियाँ दिलवा रहे हो? नहीं, इसने तो हमारा पैसा खाया है। अच्छा, हाँ आपका भी? हाँ, हमारा भी पैसा खाया, हमारा बहुत पैसा लगा हुआ है इसमें। तो आप क्यों उसके कहने पे दूसरे लोगों से जाके पैसे वसूल करने की बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं? देखें मेरा, मेरे को ये नहीं समझ आ रही। हमारे ऊपर से पीछे प्रेशर डाला जा रहा है और आपका वाकई पैसा खाया हुआ है। ना ओहो, कितना पैसा खाया आपका इन्होंने? मुझे आप बताएंगे? कोई तफसीली, कोई लिखत पढ़त हो, कोई एग्रीमेंट हो जिसके बारे में मुझे पता हो कि वो पैसे हैं, ताकि मैं आपको उसका मतलब कोई कोर्ट के जरिए या कोई FIR कटवा कर आपकी कोई वो मैं सबूत दे दूंगा, सबूत दे दूंगा वो मैं। तुम वो बगैर सबूत के तो ये मसला हल नहीं। ये हाँ, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि जो लोग किसी का पैसा खाते हैं ना, वो मेरे शिकंजे से बाहर नहीं निकल सकते। हर अच्छे काम का अच्छा ही रिजल्ट निकलता है और हर बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। ये तो आपको भी पता होगा ना। आप तो माशाल्लाह होशियार हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं और जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं सब जानते हैं। यह सर्टिफिकेट जो आप चौंक कर देख रहे होंगे कि क्या चीज़ है, ये वो सर्टिफिकेट है जो कि अच्छे काम पर मिलता है और ये किसी और को नहीं मिला है, मुझे मिला है। मैंने बेनता अच्छे अच्छे काम किए हैं, बेलौस किए हैं और आप जानते हैं आज भी मुझे अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बताने के लिए, जाहिर करने के लिए आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि ये सर्टिफिकेट है। आप यहाँ बैठे, आप यहाँ जाइए, आप यहाँ बैठे, आ जाए। शाबाश, शुक्रिया। हाँ शाबाश, बैठे। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में ही हर अच्छे काम का अच्छा रिजल्ट होता है और बुरे काम का बुरा अंजाम। मैंने जब लोगों के काम किए बेलौस, बहुत मुश्किलात उठाई, बहुत परेशान हुआ और मेरे जहन के किसी गोशे में नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट पैमाने पर देखा जा रहा है। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे एक बहुत अच्छी तकरीब में अवार्ड के साथ ये सर्टिफिकेट भी नसीब हुआ और ये सर्टिफिकेट मेरे उन बेहतर कामों का है जो मैंने बेलौस किए हैं, बिल्कुल बेलौस। मैंने उसमें नुकसान भी उठाए, परेशान भी हुआ हूँ मैं उसमें। समझ लो पैसे मैंने फेंक दिए, अपनी मेहनत फेंक दी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत कभी नहीं हारी। तो उस पर मुझे ये सर्टिफिकेट मिले हैं। अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं क्या कर लेता, लेकिन मेरी हौसला अफजाई हुई जो मैंने महसूस किया कि रिजल्ट जब आता है तो कुछ ना कुछ मिलना। बच्चों को जब अच्छा काम करने पर एक ट्रॉफी मिलती थी तो कितना खुश होते थे वो। तो ये मेरे लिए भी एक तरीके से एक ट्रॉफी है जिससे मैं एक बच्चा समझ के अपने आप को, और उसको मैंने बहुत खुशी का इजहार किया जब मुझे ही मिला। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है और बुरे काम का बुरा अंजाम। मैंने अच्छे दिन देखे हैं, बुरे दिन देखे हैं, लेकिन उनमें मैंने काम अच्छे ही किए हैं और बेलौस किए, बगैर बताए किए हैं। लेकिन ऊपर वाला जब देखता है ना तो वो उसका रिजल्ट दुनिया में भी दिलवाता है। कोई मेरे पीछे थोड़ी लगे हुए थे लोग बाग कि अच्छा काम कर रहा, कौन है ये। बस किसी ने देख लिया, रिपोर्ट पहुंच गई और मुझे एक बहुत अच्छे अंदाज से सर्टिफिकेट और अवार्ड दिए। तो कहने का मकसद यही है कि मेरे साथ तुम लोग जुड़े हो,
तो यकीनन तुम्हें भी काम वही करने चाहिए जो मैं करता रहा हूँ। मैंने फिर कहूँगा कि आपको समझाने का मुझे मतलब क्या है? कोई लालच है? कोई आप लोग मुझे कुछ दे देंगे या आपकी कामयाबी से मुझे कुछ हिस्सा मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम अगर सही रास्ते पर आ जाते हो, अच्छे काम करते हो बेलौस, तो तुम्हें भी ऐसे अवार्ड, ऐसे शील्ड से नवाजा जाएगा, तो वो मेरी खुशी की इंतहा ना होगी। मैं यही चाहता हूँ, यही चाहता हूँ। ये मेरा लालच है, ये मेरी गरज है कि मैं आपको दूर उस मंजिल पर देखना चाहता हूँ जिसे कामयाबी की मंजिल कहते हैं। बुरे काम से तो आदमी बहुत कमा लेगा, लेकिन मिलेगा क्या? उसका अंजाम बुरा होगा, दुनिया में भी और अल्लाह ताला के यहाँ भी। बिल्कुल बिल्कुल पक्का है ये कहा सच है, ये बिल्कुल ज़रूरी है ये। लेकिन इसके बावजूद हम संभलते नहीं, अपने आप को समझाते नहीं, और अगर कोई आ जाता है आपके सामने समझाने के लिए अपना भाई समझ के, तो उसको बेवकूफ़ समझते हैं, बेवकूफ़ समझकर दरगुजर कर देते हैं। सामने हाँ पे हाँ मिला के गर्दन हिलाते हैं, उसके बाद बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके हंसते हैं। तो मैंने तो सबूत दिया है आपको। अब आप अपने माशरे में जाके देखें। चलो अब माशरे में ना जाएं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि आप जो काम कर रहे हैं, आप मुतमईन हैं? मुतमईन है अपने काम से? क्या है बताएं आप। जो काम जैसा कर रहा, अच्छा या बुरा, जो अच्छा काम कर रहा वो मुतमईन होगा, वो खुश होकर कह देगा हाँ बिल्कुल। और जो नहीं, जो लोगों को धोखा दे रहा है, चाहे वो पैसे लेकर, चाहे वो दूसरे अंदाज से, वो कभी अपने गिरबान में झांक कर मुतमईन नहीं होगा, शर्मिंदा होगा। शर्मिंदा, शर्मिंदगी उसको नसीब में मिल गई और वो उसको गले लगा लेगा। यही बात है। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं बार बार आपको कहता हूँ, मेरी तमाम बातें जितनी शुरू से लेकर आज तक जो मैं करता आया हूँ, आप ही लोग मेरे साथ हैं ना, आप ही लोग मेरे साथ शामिल हैं। आपके साथ आपके गलत कामों की वजह से मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ आपको पहुँचा दिया है। आपने बड़ी बड़ी सज़ाओं के लिए आपको पकड़ लिया,